हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका एक नए दिन और एक नए वीडियो के साथ। सुबह की मेरी सारी साफ सफाई और पूजा पाठ सब हो चुका है और टाइम हो गए 8:30। आज मैं 15 मिनट थोड़ा लेट हो गई थी और लेके चली मैं आपको बाहर भी सूरज थोड़ा थोड़ा निकल गया है और हल्की हल्की धूप भी निकल के आ गई है, जो कि ठीक मेरी सीधा किचन में आती है। और जब धूप आ जाती है ना किचन में, तो काम करते हुए भी काफ़ी अच्छा लगता है सर्दियों के टाइम में धूप में। तो यहाँ पे आज मैंने शुरुआत कर दी है सीधा किचन से। तो किचन में यहाँ पे कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। जैसे कि आज मैं 15 मिनट लेट हूँ तो सारे काम ही लेट होते चले जाएंगे। और गाइस, ये वीडियो है मेरी 25 दिसंबर की। तो आज सबकी ना छुट्टी थी, तो आज वैसे मैं थोड़ा टेंशन फ्री होके काम कर रही थी कि किसी को आज कहीं भी नहीं जाना है, सबकी है छुट्टी। तो आप सबको मैरी क्रिसमस डे। तो गाइज, यहाँ पे आज बना रही हूँ मैं मेथी आलू और प्याज के पराठे। तो मेथी मैंने शाम को ही काट के रख ली थी, क्योंकि मेथी को साफ करने में और काटने में ना टाइम लग जाता है। तो ये मैंने शाम को ही काट के रख ली थी। और आलू मैंने सुबह ही उबाल दिए थे। जब मैं उठी थी तो मैंने सबसे पहले ना आलू को ही उबालना रख देती हूँ और बाद में मैं साफ सफाई में लग जाती हूँ। तो इधर मेरे आलू भी सुबह ही उबल गए थे। और अब मैं सीधा किचन में यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है और आटे में ही मैं सब ये मिक्स करके मेथी के पराठे बनाऊंगी। और इस तरीके से ना गाइस, बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं मेथी के। और आलू में इसमें मिक्स करती हूँ, तो आलू मिक्स करके ना और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए, जैसे कि मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर नहीं, मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला, आमचूर पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें मसाले ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आटा मल लिया है और आटा मेरा गूंद के तैयार हो गया है। तो मैंने आटे को रख दिया है एक साइड। और फिर यहाँ पे करना था मुझे लड्डू के लिए दूध, तो मैं उसका दूध लेके आ गई थी। तो यहाँ पे करने लग गई फिर मैं उसका दूध। और फिर मैं अपनी स्लेब को भी अच्छे से कपड़े से साफ कर लूँगी, क्योंकि जब मैं आटा गूंद रही थी तो थोड़ा ना गिर ही जाता है और गंदा भी हो गया था। और गाइस, किचन इतनी छोटी है ना, मुझे सामान एडजस्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैनेज में कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि सामान कहाँ पे रखूँ कहाँ पे नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने उसका शक्कर वाला दूध कर दिया है और हल्दी भी मैंने इसमें ऐड की थी, क्योंकि आजकल मैं उसको हल्दी वाला दूध ही देती हूँ सुबह के टाइम। और शक्कर वाला, चीनी वाला दूध में बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि चीनी ना बहुत ही हानिकारक होती है। उससे ना कैंसर बनने की संभावना होती है ज़्यादा चीनी खाने से। तो मेरे हस्बैंड तो चीनी बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते। लेकिन ये है, चाय में पीती हूँ तो चाय में मैं ज़रूर ही चीनी डालती हूँ। वैसे तो शक्कर वाली चाय भी काफ़ी टेस्टी लगती है, कभी कभार मैं शक्कर वाली चाय भी बना लेती हूँ। लेकिन डर ये रहता है शक्कर वाली चाय का कि वो फट ना जाए, फिर सारी चाय मेरी वेस्ट हो जाएगी। तो बस इस डर की वजह से ना मैं कभी कभार की शक्कर वाली चाय बनाती हूँ, वरना तो शक्कर वाली चाय मुझे काफ़ी टेस्टी लगती है। और मेरे हस्बैंड को भी, वैसे तो वे चाय नहीं पीते हैं, लेकिन जब मैं शक्कर वाली चाय बनाती हूँ तो वे चाय ज़रूर पीते हैं।
और कभी कभार तो वे कॉफ़ी में भी शक्कर डलवाते हैं। मैं क्या करती हूँ फिर ना, कॉफ़ी जब मैं बन के तैयार हो जाती है उसके बाद में उसमें शक्कर ऐड करती हूँ। तो इस तरीके से वो शक्कर डलवा लेते हैं कभी कभार, या मैं चीनी की ही बनाती हूँ। तो वे बोलते हैं कि चीनी ना कम से कम खानी चाहिए, लेकिन यह है जिस चीज़ में चीनी पड़ती है तो उसमें तो डालनी ही पड़ती है, लेकिन कम से कम यूज़ करनी चाहिए चीनी का। तो मैं वही अपनी गुड़िया के लिए चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, उसको मैं शक्कर वाला दूध ही पिलाती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। मैं चीनी वाला दूध उसको बिल्कुल भी नहीं पिलाती। और शक्कर वाले दूध से ना पेट भी अच्छा रहता है, मतलब पेट भी अच्छे से साफ़ हो जाता है बच्चों का। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने पराठे कर दिए थे बनाने शुरू, और आप देख सकते हो कितने ही अच्छे पराठे बनकर मेरे तैयार हुए। और गाइस सच में खाने में भी बहुत ही अच्छे पराठे मेरे बने थे आलू मेथी के। और आजकल मेथी और गोभी मूली इन सब का ही सीजन चल रहा है, तो सर्दियों में पराठे ना इन सब के बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सर्दियों में ना पराठे खाने का मज़ा ही अलग है। और गर्मियों में तो पराठे खाने का मन भी नहीं करता, और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो पराठे ना सर्दियों में ही खाए जाते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे, लेकिन सर्दियों में ये भी पराठे खाते हैं। तो फिर ये है कि मतलब नाश्ते में अधिकतर पराठे ही बन रहे हैं आजकल, कभी मूली के, कभी गोभी के, कभी आलू मेथी के। और बस कभी कभार ये होता है कि सब्जी बना लेती हूँ, और एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के पराठे बन ही रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे गाइस में नाश्ता हो गया था तैयार, और जिसको आलू मेथी के पराठे खाने हैं और साथ में बनाई थी मैंने हरी चटनी। तो आ जाइए गाइस, आलू मेथी के पराठे खा लीजिए। तो यहाँ पे मैं इनको नाश्ता दे दूँगी, और साथ में बनाई थी इनके लिए कॉफ़ी। तो नाश्ता हम बाहर ही बैठ के करते हैं, क्योंकि बाहर ना हल्की हल्की धूप रहती है, और इस टाइम तक थोड़ी तेज़ धूप हो गई थी। तो मतलब धूप में खाने का मज़ा ही अलग है। सर्दियों में तो हम बाहर ही बैठ के नाश्ता करते हैं। फिर बाद में नंबर आया था मेरा, क्योंकि पराठे ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो मैं क्या सोचती हूँ कि गरम गरम साथ के साथ उनको बना के दे देती हूँ पराठे। गाइस यहाँ पे नाश्ता हो गया था सबका, तो फिर सीधा आ गई मैं किचन में। किचन में बर्तन बहुत सारे हो गए थे, और सुबह में बर्तन हो ही जाते हैं, और सर्दियों में तो खास कर। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे। फिर नंबर आया किचन की क्लीनिंग का, तो यहाँ पे फिर मैं लग गई किचन की साफ़ सफाई में। तो यहाँ पे गैस पे मैंने साबुन का जूना मार लिया था, क्योंकि जब पराठे बनाते हैं तो घी वगैरह गिर जाता है, और तो काफ़ी चिकनाहट भी हो जाती है। तो वैसे तो सुबह में मैं डेली ही साबुन के जूने से अपनी गैस को साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे वही मैंने सारे में एक साबुन का जूना मार लिया था, स्लेब वगैरह पे भी और गैस पे भी। फिर मैं गीले कपड़े से गैस को अच्छे से साफ़ कर लूँगी 2-3 बार, जब तक कि ये अच्छे से साफ़ नहीं होती। मेरा क्या होता है ना कि मैं 2-3 बार तो इस पे गीला कपड़ा मारती हूँ गैस पे, क्योंकि एक कपड़े में तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती है। तो 2-3 कपड़े मेरे लग जाते हैं गैस पे, और अच्छे से साफ़ हो जाती है। फिर ये है कि गैस ना बिल्कुल पूरा दिन तक ऐसे ही चमकती रहती है। और फिर सारी स्लेब को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और सुबह के टाइम किचन की साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि सारे रैक वगैरह हटा के और सारे सामान हटा के गीला कपड़ा मारना होता है। तो वही किचन की साफ़ सफाई में टाइम लग जाता है। वैसे तो पोछा वगैरह मेरा सुबह ही हो जाता है, लेकिन किचन में बाद में भी एक पोछा मुझे मारना पड़ता है, क्योंकि गंदा हो जाता है। और फिर यहाँ पे वही मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही थी। और गाइज, अगर मैं इस तरीके से किचन की साफ़ सफाई ना करूँ तो फिर ना मेरे मन को ना तसल्ली सी नहीं होती। वैसे तो सभी बोलते हैं डेली डेली तू ऐसे साफ़ सफाई क्यों करती है, लेकिन मेरी आदत में है, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो किचन की साफ़ सफाई करने के बाद सीधा आ गई मैं रूम में। अभी रूम की डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी, सिर्फ पोछा ही लगा था। जैसे कि आप सबको पता ही है, वे दोनों लेट में ही उठते हैं सो के। तो फिर यहाँ पे सीधा आ गई थी मैं अपने रूम में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख दिया एक साइड, और फिर अपनी बेडशीट को मैं झाड़ूंगी, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर लग गई सीधा मैं रूम की साफ़ सफाई करने में। और इधर हस्बैंड जी भी अपनी
ड्यूटी पे जाने के लिए हो रही हैं तैयार। तो वे भी मेरे से बीच बीच में ना कुछ सामान मांग रहे थे। होता है ना कि जब कहीं जाते हैं कि मेरा वो सामान कहाँ पे रखा है, तो वही में बीच बीच में वो भी मुझे देने जाना पड़ रहा था। तो फिर और साथ साथ में अपनी साफ़ सफाई भी यहाँ पे कर रही थी। तो फिर मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ लिया था, क्योंकि रात को ना इस पे मूंगफली वगैरह खाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा ही कूड़ा करकट हो जाता है। वैसे तो मैं रात को भी झाड़ देती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा रह भी जाता है। तो इस तरीके से ना मैं बिल्कुल अच्छे से इसको झाड़ देती हूँ सुबह के टाइम। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने बिछा दी थी बेड पे, और फिर करूँगी मैं यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई, जो कि मेरी डेली की ही रहती है। क्योंकि ऊपर की साइड खुला है तो धूल मिट्टी डेली आती है। सर्दियों में तो थोड़ा कम आ रही है, गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा आती है। तो वही मैं डस्टिंग यहाँ पे मेरी शुरू हो गई है। और गाइज आधा मैं गीला कपड़ा रखती हूँ, आधा मैं सूखा रखती हूँ। तो पहले मैं गीला कपड़ा मारती हूँ, फिर मैं साथ के साथ सूखा कपड़ा मार देती हूँ। वैसे तो मैं जब यहाँ पे बीच बीच में डेली नहीं मारती हूँ, क्योंकि इनकी ना कीपैड वगैरह रखी है। लेकिन जब मुझे लगता है ना काफ़ी धूल हो गई है, तो मैं सारी साफ कर देती हूँ। और हम डेली डेली साफ़ सफाई करते हैं ना, तो फिर हमें इतना टाइम भी नहीं लगता है। अगर हम डेली ऐसे डस्टिंग नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी भी हो जाती है, और फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर हम डेली डेली ऐसे साफ़ करते रहते हैं ना, फिर हमें इतनी दिक्कत नहीं होती, और घर भी हमारा साफ़ सुथरा दिखाई देता है। चाहे मतलब अचानक से कोई भी गेस्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं, हमें टेंशन रहेगी कि हमारा घर बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं है, और जल्दी ही काम हो जाता है। अगर हम सोचते हैं कि चलो एक दो दिन बाद में मैं डस्टिंग कर लूँगी, डेली डेली नहीं करती हूँ, लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और घर भी गंदा दिखाई देता है। अचानक से कोई भी आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरा यही रूटीन है कि मैं डेली ही डस्टिंग करती हूँ, और डेली ही जो भी मेरे काम है वो मैं डेली ही करती हूँ। तो यहाँ पे फिर आ गई थी मैं सोफे वाले रूम में, और सोफों के कवर भी मैंने झाड़ के अच्छे से बिछा दिए थे, और सोफे पे भी एक एक कपड़ा मैंने मार दिया था। और आप देख सकते हो मेरा पूरा घर साफ सुथरा, और कोने कोने तक साफ सुथरा मैंने कर दिया है, और सारे ही सामान सेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और टाइम हो गया था 10:30 मुझे बज गए थे। सुबह 5:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक का मेरा ये रूटीन है डेली का। तो फिर आज थी छुट्टी, तो लड्डू आज स्कूल नहीं गई, तो इसको मैंने सुबह में नहीं नहलाया था, क्योंकि सर्दियाँ भी हो रही है। और जब धूप निकल के आ गई थी, फिर मैं इसको चली गई थी नहलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको नहला के ले आई थी, और इसके बाल वगैरह कंघी मैंने कर दिए हैं। तो वो अपनी माँ जी के पास अब धूप में थोड़ी देर बैठ जाएगी। लेकिन बच्चे कहाँ ही बैठते हैं, वो अपने टॉयज़ वगैरह जो भी है उसको लेके बैठ जाएगी, और उनके साथ थोड़ा खेल लेगी। तो मैं क्या सोचती हूँ कि सीधा वो नहा के थोड़ा धूप में बैठ जाएगी, तो फिर इतना ठंडा भी नहीं लगता है। फिर यहाँ पे आ गई थी कपड़े धोने की बारी। तो फिर वैसे तो मैंने सुबह ही कपड़े धुल दिए थे, जो भी मेरे कपड़े धुलने के थे। तो बाद में ना ये कपड़े लड्डू के और मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, जो मैं बाद में नहाए थे, उनके कपड़े हो गए थे। तो इनको भी मैं साथ के साथ यहाँ पे धुल दूँगी। मेरा डेली का यही रहता है। वैसे जो भी कपड़े होते हैं वो मैं सुबह में धुल देती हूँ, बाद में इन दोनों के कपड़े ही रहते हैं, फिर मैं ये बाद में धुल के डाल देती हूँ। तो आज और मैं जो पहनने के कपड़े होते हैं वो मोस्टली हाथ से ही धोती हूँ, कभी भी मशीन में नहीं डालती हूँ। मशीन में सिर्फ मैं बेडशीट वगैरह ही धोती हूँ, ये डेली के कपड़े में नहीं धोती हूँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ कपड़े, और जल्दी भी काम हो जाता है। इतने हम मशीन में डालेंगे, फिर उसमें 2-3 सीटी लगाएंगे, फिर बाद में भी हल्का हल्का ब्रश मारना ही पड़ता है, क्योंकि शर्ट वगैरह या जो भी कॉलर वगैरह होते हैं उनके मशीन में अच्छे से साफ़ नहीं होते। तो मैं क्या सोचती हूँ, इससे अच्छा तो मैं हाथ से ही कपड़े धुल दूँगी।
तो हाथ से धुलने में जल्दी भी काम हो जाता है और हम अच्छे से धुल भी जाते हैं कपड़े। सिर्फ ये है कि विंटर वाली बेडशीट हैवी होती है तो वो हाथ से नहीं धुल पाती और वो पानी में और भी हैवी हो जाती है। तो बस मैं बेडशीट वगैरह ही मशीन में धुलती हूँ। और सर्दियों में मैं मशीन का यूज़ सिर्फ ड्राई करने के लिए कपड़ों का यूज़ करती हूँ, ताकि कपड़े अच्छे से जल्दी से सूख जाते हैं ड्राई करके। बिना ड्राई के कपड़े सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। गर्मियों में तो सूख भी जाते हैं लेकिन सर्दियों में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि हल्की धूप होती है। वैसे तो आजकल धूप निकल ही रही है, सिर्फ 2 दिन बारिश हुई है और उस टाइम बिल्कुल भी कपड़े नहीं सूखे थे। 2 दिन के ऐसे ही इकट्ठे हो गए थे मशीन में ड्राई करने के बाद भी। तो और ठंडा भी इतना ज़्यादा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं क्या सोचती हूँ ना, धूप जब होती है तो आज मैंने इनके टावल वगैरह भी धुल दिए हैं। मैंने सोचा कभी कभार ये होता है ना कि सर्दियों में कल का भरोसा नहीं होता कि कल धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो आज धूप है तो जो भी कपड़े एक्स्ट्रा है वो धुल दिए मैंने आज। तो आज कपड़े मैंने सुबह में भी धुले थे और अभी भी मैंने जो भी एक्स्ट्रा कपड़े मुझे दिखाई दिए वो भी मैंने धुल दिए हैं, क्योंकि कल का पता नहीं कल धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों को ड्राई कर लिया था, फिर मशीन को अच्छे से साफ करके फिर सीधा आ गई थी मैं छत पर। छत पे आप देख सकते हो कपड़े कितने ज़्यादा रस्सियों पे टंगे हुए हैं। और गाइस ये आज ही के कपड़े हैं जो आज हम धुले हैं मैंने सारे ही। तो यहाँ पे मैंने 3-4 रस्सी लगाई हुई है। पहले हमारे सिर्फ 2 तार ही यहाँ पे लगे हुए थे, तो फिर मैंने हस्बैंड जी से बोल के 2 रस्सी और यहाँ पे लगवा ली थी, क्योंकि सर्दियों में ना कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, फिर फैलाने की जगह भी नहीं मिलती है और फिर कपड़े सूखते भी नहीं हैं। तो फिर सीधा मिली मैं आपको, यहाँ पे शाम के बज चुके थे 6:15 का टाइम हो रहा था और मेरी पूजा पाठ सारी हो गई थी। आज मैं गई थी गाइस मायके और फिर मायके से आज ही मैं वापस आ गई। सिर्फ मुझे 1-2 घंटे का काम था मायके में, तो वो बीच का टाइम में वीडियो नहीं बना पाई। फिर सीधा मैं आप सबको मिली यहाँ पे 6:15 बजे। 6:15 बजे मैंने अपनी पूजा पाठ करने के बाद सीधा लग गई मैं अपने कपड़ों पर प्रेस करने के लिए, क्योंकि सुबह में कपड़े इतने ज़्यादा धुले थे तो ये ऐसे ही मैं उतार के चली गई थी, क्योंकि मुझे जाना था जल्दी जल्दी। फिर मैंने सोचा खाना मैं बाद में बनाऊँगी, सबसे पहले मैं कपड़ों को प्रेस करके अलमारी में लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े पड़े रहेंगे ना फिर मुझे अजीब सी टेंशन होती रहती है कि मेरे कपड़े पड़े हैं। अब फिर कोई भी रूम में आएगा ना वो कपड़ों पे बैठ जाएगा, या कपड़े इधर उधर कुछ भी गंदे धुले हुए कपड़े हैं मेरे। तो मैंने सबसे पहले ना अपने कपड़ों को ही प्रेस करके सीधा अलमारी में रख के आऊँगी, फिर मेरी ये वाली टेंशन ख़त्म हो जाएगी, फिर बाद में मैं खाना बना लूँगी। फिर सीधा आ गई थी मैं कपड़ों को अलमारी में लगा के किचन में। और फिर यहाँ पे मैंने गरम होने के लिए दूध रख दिया है, क्योंकि दिन में दूध में गरम नहीं कर पाई थी, मैंने फ्रिज में रख के चली गई थी। फिर मैंने सीधा ये दूध गर्म होना रख दिया है। वैसे मैं भूल गई थी कि मुझे दूध भी गर्म करना है, फिर बाद में याद आया कि आज मेरा दूध भी गर्म नहीं हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट अपना दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और फिर यहाँ पे मल लेती हूँ मैं आटा। सब्जी मुझे नहीं बनानी है क्योंकि सब्जी मेरी रखी हुई है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। सब्जी यहाँ पे आलू गाजर की है, तो इतनी है कि मतलब शाम का काम हो जाएगा। फिर सुबह में देखते हैं क्या ही सब्जी बनाएंगे। और सुबह जो मैंने आलू मेथी के पराठे बनाए थे तो वो भी मेरे आटा बचा हुआ था, तो अब मैं यहाँ पे रोटी बना दूँगी और आलू मेथी का पराठा भी मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने गरम होने के लिए पानी लगा दिया था, क्योंकि हस्बैंड जी को पीना था, तो उनके लिए यहाँ पे गर्म पानी कर देती हूँ। क्योंकि आजकल सर्दियों में ना ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी चिल्ड पानी आ रहा है टंकी का, तो हल्का गुनगुना करके ही पानी पीते हैं। क्योंकि खांसी जुकाम भी बहुत ज़्यादा लग रखा है और मुझे भी बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, तो ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पी रहे हैं अभी। तो यहाँ पे मैं पानी गर्म करके रख लेती हूँ और एक बोतल में भी भर के रख देती हूँ शाम को पीने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मेरा खाना बन गया था, फिर यहाँ पे सबके लिए खाना लगा देती हूँ और फिर अंदर देने के लिए चली जाऊँगी।
तो यहाँ पे मेरा अमरूद रह गया था, वो मुझे बाद में याद आया, तो वो भी मैं काट लेती हूँ यहाँ पे सैलेड के साथ। तो फिर यहाँ पे मैंने खाना भी लगा लिया था और चलो गाइस चलते हैं खाना खाने के लिए। फिर यहाँ पे खाना हम तीनों बैठ गए थे और बाकी सब ने खाना खा लिया था। हम 3 लोग ही यहाँ पे बचे हुए थे। तो और ऐसे साथ में खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि साथ में ना अच्छे से खाना खाया जाता है। अकेले ना बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता है। तो वही मैं सोचती हूँ कि हम तीनों साथ में ही खाना खाए। वैसे मोस्टली हम साथ में ही खाते हैं। और गाइस इस वीडियो का एंड में यहीं पे करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।